हेलो गाइस। तो जैसा कि मैं अनाउंस किया था आप लोगों से कि मैं बहुत जल्द एसके की बुक, जो कि इसमें लगभग जीके का सारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, जो भी है जीके का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर से रिलेटेड, मतलब जो भी है सब कुछ इसमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। तो सबको पहले एक सब्जेक्टिव वे में अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, मतलब इस पर अच्छे तरीके से नोटेड है, एसके की बुक है। इसके बाद लगभग 1010-20 क्वेश्चन हैं ऐसे, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। तो देखिए, इससे पहले मैं क्लास को, या तो मतलब कि ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो एग्ज़ाम है एसएसआर, डबल ए, एमआर या तो फिर कोस्ट गार्ड का जीडी, मतलब आप ये सब की प्रिपरेशन कर रहे हो। मेरा कहने, देखिए मैं ये चीज़ क्यों बताया, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप डिफेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिफेंस में जीके जीएस उतना हाई लेवल का नहीं आता है। तो अभी इस बुक में आप देखेंगे, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा खुद का क्रिएशन नहीं है, ये मैं बुक से लिया हुआ हूँ। तो जो बुक में दिया गया है उस चीज़ को मैं मतलब अच्छे तरीके से समझाऊंगा, कुछ मेरा एक्सपीरियंस, कुछ मेरा नॉलेज, तो एक अच्छे तरीके से डिस्कस करते हुए चलेंगे। और जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि कि जब ये टोटली जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं टोटली पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। 1000+ क्वेश्चन है, जो भी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। और एक जगह पे अगर आपको पूरी कंप्लीट एसके की जीके जीएस बस मेरे चैनल पे मिल रहा है, और अगर आप एक एक वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से देखते हुए चल रहे हैं, तो फिर आप जीके को लेकर टेंशन छोड़ ही दो। जीके बस आप मेरे वीडियो देखते हुए चलो, बस वही है कि वीडियो को केयरफुली देखना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि मैं एक चीज़ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, सब चीज़ जो एसके और एसके बुक आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ होता है, बिलीव मी। या तो फिर आप एसके बुक का अगर आप यूज़ नहीं किया तो नाम तो इतना सुने ही होंगे, एसके ज़्यादा सिलेक्शन दिलवाता है, ऐसा तो ज़रूर सुने होंगे। तो उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज फर्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। कि ये पहला क्लास होगा हमारा। तो प्रत्येक वीडियो में 10-15 मिनट जैसे भी है, और प्रत्येक दिन लगभग 2 से 3 वीडियो आएंगे। तो उस तरीके से डिस्कस करते हुए चलेंगे, फिर जैसे भी होगा आगे करते हुए चलेंगे। तो आपको घबराना ये नहीं है कि सर किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, ये मैंने एसके बुक में ही दिया हुआ है। आपका सिलेबस बिल्कुल लिमिटेड है, बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चन आता है। आपको एसएससी, यूपीएससी उस तरीके का जीके जीएस लेके जाना नहीं है हमको, और उतना पढ़ने से फ़ायदा भी नहीं है। तो चलिए, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आने वाला वीडियो जीके जीएस की बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे समझ सकते हो, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को बहुत आग की तरह फैला दे, पूरा शेयर करें हर जगह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए, बहुत बोल लिया मैंने। तो देखिए, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, सामान्य ज्ञान। तो ये है जनरल नॉलेज। देखिए, जीके मीन्स क्या होता है, जनरल नॉलेज होता है। और जीएस मीन्स क्या होता है, जीएस मीन्स ऐसे हो जाता है कि जनरल साइंस या तो जनरल स्टडीज़। जनरल साइंस हुआ तो मतलब कैसे हो गया, सामान्य विज्ञान या तो फिर सामान्य अध्ययन। तो ये जीके और जीएस ऐसे है, तो इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना आप। यहाँ पे सामान्य ज्ञान है, तो ये सामान्य ज्ञान में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब साइंस वाले पोर्शन छोड़ के सब कुछ मिल सकता है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट चीज़ दिया हुआ है भारतीय इतिहास। देखिए, मैं कुछ इंग्लिश में भी बोलते हुए चलूँगा, और मेरा मानना ये है कि पता नहीं आप किस चीज़ से कंफर्ट हो, बट हिंदी में जीके जीएस पढ़ने में मुझे ज़्यादा कंफर्ट महसूस होता है। तो देखिए, ये है इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए, पहला टॉपिक इसमें दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आप 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं तो आपको ये चीज़ पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए, इस पर क्या लिखा है नहीं लिखा है इस तरीके से डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए क्या बताया गया इसके बारे में, कि भारत की सबसे पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो यहीं से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी। यह मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के साथ साथ मतलब 3350 से लेकर 2750 ईस्वी पूर्व पनपी। भारत की इस प्राचीन सभ्यता का पता 1922 ईस्वी में डॉक्टर आर.डी. बैनर्जी। तो देखिए, इस सभ्यता का पता किसको चला 1922 ईस्वी में, आर.डी. बैनर्जी। आर.डी. का फुल फॉर्म क्या है, मतलब राखाल दास बैनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो, सिंध प्राप्त के लारकाना जिले तथा डॉक्टर D.R. मतलब कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा, पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में खुदाई से पता चला। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ये आ जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, डॉक्टर आर.डी. बैनर्जी मतलब कि राखाल दास बैनर्जी। और हड़प्पा की खोज किसने की थी, डॉक्टर D.R. साहनी मतलब कि दयाराम साहनी। तो ये दोनों ने ऐसे खोज किए थे। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और फिर देखिए, यह दोनों स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र वर्तमान के सिंध,
बलूचिस्तान, पंजाब, राजस्थान तथा काठियावाड़ तक था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक अलग ही चैप्टर टाइप पे है, टॉपिक बहुत लंबा है, तो आपका इससे क्वेश्चन आता नहीं है। मतलब कि जो क्वेश्चन आता है मैं बता दिया। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे स्टार्ट होता है वैदिक सभ्यता। क्या स्टार्ट होता है? वैदिक सभ्यता। तो देखते हैं वैदिक सभ्यता में क्या दिया गया है, यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन। तो देखिए ये है कि वैदिक सभ्यता भारत में सिंध व पंजाब की सरस्वती नदियों के बीच फैली है। तो देखिए सरस्वती नदी के बीच सिंध व पंजाब में ये सभ्यता फैली थी। और क्या लिखा है? प्रोफेसर मैक्स मूलर, क्या है? मैक्स मूलर ने विश्व की विभिन्न भाषाओं को अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि आर्य, यूनानी, पर्शियन, अंग्रेज आदि एक ही स्थान अर्थात मध्य एशिया से निकले हुए हैं। तो देखिए जो मैक्स मूलर थे वो मतलब कि विभिन्न भाषाओं के अध्ययन के आधार पर, उनके अध्ययन के आधार पे उनका कहना ये था कि जो आर्य हैं, यूनानी हैं या तो अंग्रेज एक ही स्थान से निकले हुए थे। वो स्थान था मध्य एशिया, मध्य एशिया से निकले हुए थे। तो 25,000 ईसा पूर्व आर्य लगभग भारत आए। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आर्य भारत कब आए थे? लगभग 2500 ईसा पूर्व है। देखिए फिर आ गया है कि ऋग्वेद का रचना काल 2500 ईसा पूर्व है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की रचना हुई। ऋग्वेद विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है सबसे पुरानी वेद जो हमारा है वो ऋग्वेद है और ये सबसे पुरानी पुस्तक है ऋग्वेद। इसमें 1028 सूक्त हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। इसमें 1028 सूक्त हैं और ये सबसे पुरानी वेद कह लो, पुस्तक कह लो, वो है ऋग्वेद। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से मतलब कि वैदिक सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी सिविलाइजेशन या तो हड़प्पा सिविलाइजेशन मीन्स वैदिक सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों को रिलेट करके क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? देखिए कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब कि जो वैदिक सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। तो यहाँ पे वही लिखा है कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, यह सिंधु घाटी की तरह शहरी सभ्यता नहीं थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो शहरी सभ्यता थी, मतलब कि नगरीय सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता जो है वो जो ग्रामीण सभ्यता थी। तो आई होप कि मतलब ये दोनों आपको ईजिली मतलब क्लियर हो पाया होगा, मैं अच्छे तरीके से समझा पाया होगा और अच्छे तरीके से इसमें डिटेल में लिखा हुआ भी है। तो आपके एग्ज़ाम में बस इतना ही आता है, इससे ज़्यादा आते नहीं है। तो डिटेल में जाना है नहीं, आपको ये नहीं सोचना है कि इतना कम पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। तो देखिए गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, कुछ बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बन जाता है, तो उस चीज़ को यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे ना 1-2 बार तो ये चीज़ आप नोटिस किए होंगे। तो चलिए स्टार्ट ही करते हैं, देखते क्या लिखा हुआ है कि इस धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बस्ती नगर के उत्तर में स्थित है, शाक्य राजा सुद्धोधन व माता महामाया के घर हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन मेरे टाइम में भी एग्जाम में आया था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में हुआ था। और जो पिता थे वो कौन थे? राजा शुद्धोधन। तो ये सब आपको याद रखना है। यशोधरा, देखिए क्या है, यशोधरा से विवाह वह एक पुत्र राहुल के उत्पन्न होने के पश्चात घर त्याग दिया। तो इनका जो महात्मा बुद्ध का जो विवाह हुआ था यशोधरा से हुआ था। इनका एक पुत्र भी था जिनका नाम राहुल था। और जब पुत्र पैदा होने के बाद ये घर त्याग दिया था अपना। बचपन का नाम इनका गौतम था। यहाँ से ये सब भी क्वेश्चन आ जाता है। आधुनिक मतलब कि गया के निकट उर्वेला के जंगल में ज्ञान प्राप्ति हुआ। पहला प्रचार उन्होंने मतलब कि अपना पहला जो उपदेश है उन्होंने सारनाथ जो कि वाराणसी में दिया था। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए जन्म 363 ईसा पूर्व हुआ और मृत्यु इनका 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गया। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है, एक मैं समरी टाइप का आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, जो कि था गौतम। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी गांव में कपिलवस्तु के निकट। और यशोधरा से इन्होंने विवाह किया था। पुत्र का नाम राहुल था
और गया में जो उरुवेला है वहाँ पे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, और प्रथम उपदेश जो अपना दिया था सारनाथ वाराणसी में। तो ये इनका मतलब यहीं से क्वेश्चन आता है। और फिर इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गई थी। तो बौद्ध धर्म से मेनली आपके एग्ज़ाम में इतना ही आ सकता है, ये इनफ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जैन धर्म। तो देखिए जैन धर्म के बारे में क्या लिख रखा है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहते थे, तो इनको आदिनाथ के नाम से भी बुलाया जाता था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो 23 नंबर पर थे वो पार्श्वनाथ थे। और 24वें मतलब कि अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहले ये याद रखना है कि टोटल 24 तीर्थंकर थे। प्रथम जो थे ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें मीन्स अंतिम जो थे स्वामी महावीर, यानी कि महावीर स्वामी थे। और आगे क्या लिख रखा है, जैन धर्म का प्रवर्तक स्वामी महावीर ही है। स्वामी महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। वैशाली के राज परिवार में कुंडल ग्राम के नज़दीक हुआ था। उनकी माता त्रिशला थी और पिता सिद्धार्थ थे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ जाता है, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कितने तीर्थंकर थे, प्रथम कौन थे, अंतिम कौन थे, 23वें कौन थे। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही है। सिंधु घाटी सभ्यता मैंने क्लियर किया, वैदिक सभ्यता मैंने क्लियर किया, मतलब कि बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ, और जैन धर्म यानी कि महावीर स्वामी से रिलेटेड। तो ये 4 चीज़ें मैंने क्लियर किया। तो बस आज के लिए इतना ही, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो आई होप गाइस कि आपको ये पसंद आया होगा। पहला वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, क्या जो भी है आप कमेंट करके कुछ बताएंगे हमें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से डिस्कस करते हुए चलेंगे, देखते हैं कितना मतलब देखिए आपकी कितना ईजी वे में इसमें सब कुछ बताया गया है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।